नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया में। आज फिर हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर के आए हैं जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर आज से एक दशक पहले यहाँ कोई महंत रहा करते थे, महात्मा, जो यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लोगों का ऐसा कहना है कि आज भी उनकी आत्मा इस स्थान पर अमावस की रात में पूजा करने के लिए आती है। तो चलिए हम आपको दिन के समय इस स्थान को दिखाते हैं कि किस तरह से है, और उसके बाद फिर हम अमावस की रात को भी यहाँ पर हम शूट करेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में उस महात्मा की आत्मा यहाँ पर पूजा करने के लिए आज भी आती है या नहीं। तो चलिए हम पहले आज दिन के उजाले में आपको इस मंदिर की सारी चीज़ें दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ पर, कैसे कैसे है, उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं इस स्थान की विशेषताएं। जो ही हम मंदिर परिसर में आए तो यहाँ एक तरफ हमें स्वयंभू भोलेनाथ का मंदिर दिखा। ऐसा लोग कहते हैं कि वह आज भी स्वयं भोलेनाथ करने के लिए प्रत्येक अमावस को आते हैं। और ठीक मंदिर के सामने ही उस महात्मा की आपको समाधि दिखाई देगी। काफ़ी पुराना मंदिर है और बेलपत्र और फूल चढ़े हुए आज भी हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस मंदिर की स्थिति क्या है, जैसा देखने से ही लगता है कि दशकों साल पुराना यह मंदिर है। और इस मंदिर के ठीक सामने उन महात्मा जी की समाधि बनी हुई है जिनकी मृत्यु उपरांत उनको यहीं पर समाधि रूप में दे दिया गया है। तो जैसे कि आप लोगों ने महंत जी की समाधि को देखा, और महंत जी की समाधि और हमारे दाहिने तरफ ठीक एक यज्ञशाला बना हुआ है, जिसे देखने से यह भी पता चलता है कि काफ़ी पुराना यज्ञशाला है। और ऐसा जानने को मिला है हमें कि वह महात्मा जी इसी स्थान पर यज्ञ किया करते थे। रोज़ की दिनचर्या जो होती थी उनकी यहीं से शुरू होती थी। आज भी यहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है जिसमें कुछ राख वगैरह आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि यह बहुत पुराना यज्ञशाला है और ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि महंत जी की आत्मा आज भी अमावस की रात में यहीं पर पूजन हवन करते हैं। लेकिन इसका प्रत्यक्ष यही मिलता है कि अमावस की रात को सुबह आने पर ग्रामीणों के यहाँ पर 2-4 पुष्प मिलते हैं, उसके ज़्यादा और कुछ यहाँ पर मिलता नहीं है। तो एक तरफ श्री शंकर जी का मंदिर और ठीक हमारे सामने सतचंडी माता का मंदिर है। तो महात्मा जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही लोगों की भगवान शंकर और माता सतचंडी के ऊपर अटूट विश्वास था और इन्हीं दोनों को आराधना वह हमेशा किया करते थे। तो चलिए दिखाते हैं मैं आपको माता सतचंडी का मंदिर भी। लोगों का ऐसा मानना है कि माता सतचंडी और भगवान शंकर के ऊपर अटूट आस्था थी उस महात्मा की। इस वजह से उनके दशकों वर्ष पहले मरने के बाद भी उनकी आत्मा, ऐसा लोग कहते हैं कि वह अमावस्या की रात को यहाँ पर पूजा करने आती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने दिखाया सतचंडी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर और यहाँ साथ में हवन स्थली, और इसी मंदिर परिसर में ही एक बड़ा सा तालाब भी है। और ऐसा कहना है कि इसी तालाब में महात्मा जी स्नान किया करते थे। सुबह स्नान करने के बाद ही उनकी दिनचर्या प्रारंभ होती थी। तो चलिए हम आपको उस दिव्य तालाब के दर्शन भी करा देते हैं जो कि इसी मंदिर परिसर में है। आपको दिखाई दे रहा होगा रास्ता कितना ख़राब है, और यह रास्ता ख़राब इसलिए है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस मंदिर की साफ सफाई नहीं होती है।
तो दोस्तों, यही वो तालाब है जिसमें वह महात्मा सुबह 3 से 4 बजे स्नान करने के बाद उनकी दिनचर्या चालू होती थी। शंकर जी का पूजन, माता सप्तचंडी का पूजा और उसके बाद अपना हवन पूजन जो भी होता था वह किया करते थे। तो लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी वह महात्मा इस मंदिर में पूजा करने के लिए प्रत्येक अमावस की रात को आते हैं। तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, इस बात में लोगों की कितनी सच्चाई है, इसका एक्सप्लोर करने के लिए हम अमावस की रात में भी यहाँ पर एक वीडियो बनाएंगे और अपने CCTV कैमरे लगा करके छोड़ेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पोखरे की हालत क्या है, और इस पोखरे की हालत सिर्फ इसलिए है कि लोगों का आना जाना यहाँ बहुत ही कम है। ऐसा तो मानना है कि दिन में भी यहाँ पर लोग नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार अपना पशु मवेशी भाग कर आने के बाद लोग आ जाते हैं। चलते चलते हमें यहाँ पर एक काफ़ी गहरा कुआं दिखाई दिया, जो कि अब काफ़ी मिट्टी से पट चुका है। और इस कुएं को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी पुराना कुआं होगा। हो सकता है महात्मा जी के ज़माने का ही यह कुआं भी होगा, जो कि काफ़ी रहस्यमय लग रहा है। ठीक यही कुएं के बगल में एक और हमें कुछ टंकी नुमा दिखाई दिया, लेकिन यह टंकी है या क्या है इसके बारे में हमें भी पता नहीं है। यदि आप दर्शकों को कुछ समझ में आए तो इसके बारे में कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि ये क्या हो सकता है। यह चबूतरा नुमा बना हुआ है और काफ़ी पुराना लग रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पूरा मंदिर परिसर घुमा करके दिखाया, इस स्थान पर क्या क्या है और यहाँ पर क्या क्या हलचलें होती है। दिन के उजाले में तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो भी हम लोगों ने यहाँ से सुना है, लोगों से सुना है, अब वह सत्य है या असत्य है, उसके बारे में हम लोग एक रात, अमावस की रात को रात भर यहाँ रुक करके और हम उस चीज़ को देखना चाहेंगे कि क्या वह सत्य है कि महात्मा जी की आत्मा आज भी यहाँ पर पूजा करने आती है या नहीं। तो बने रहें हमारे वीडियो में और देखें हमारा अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।